ब्रह्मचारी जीवन में क्या लक्ष्य बनाने योग्य है? क्या है जो मन शरीर दोनों को सुकून दे सकता है? वो तो आप पे निर्भर करता है ना। अगर बिल्कुल खरी बात पूछेंगे तो जीवन को किसी लक्ष्य की जरूरत ही नहीं है, पर वो इतनी खरी बात है, इतनी खरी बात है कि बिल्कुल बकवास बात है। वो बात इतनी सच्ची है, इतनी सच्ची है कि आपके किसी काम की नहीं है। वास्तव में जीवन की आदर्श स्थिति, उच्चतम स्थिति तो वो है जिसमें किसी लक्ष्य की कोई जरूरत ही ना हो। आप मुक्त हो गए सब लक्ष्यों से। पर वो भाई इतनी ऊंची स्थिति है, इतनी ऊंची स्थिति है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें तो लक्ष्य चाहिए। पूछ रहे हैं मेरे लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए? वो निर्भर करता है इस पर कि आपके वर्तमान दुख और बंधन क्या है। न दुख हो न बंधन हो तो किसी लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछोगे कि अध्यात्म का उच्चतम लक्ष्य क्या है, तो उत्तर होगा लक्ष्यहीन हो जाना। वो बिल्कुल आखिरी बात है। कि जो भी सार्थक लक्ष्य थे वो हासिल हो गए, अब करने को कुछ बचा नहीं। अब बिल्कुल हम बादल हैं, आसमान में तैर रहे हैं, कुछ पाना नहीं है, पूरा आसमान हमारा है, बस तैरे जा रहे हैं, तैरे जा रहे हैं। न बनना है, न बिगड़ना है, न बरसना है, बस तैर रहे हैं। तैरते तैरते धीरे धीरे मिट जाएंगे। वो आखिरी चीज है। हम तो जैसे हैं बड़े बेचैन हैं। अंदर का मौसम कुछ घिरा घिरा सा रहता है। जीवन सुहाना नहीं है, नहीं है ना। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या पता ये सुहानापन होता क्या है? कैसे सुहाना कर लोगे? मत कहो कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मौसम सुहाना करना। तुम जानते ही नहीं उस सुहानेपन को। अगर लक्ष्य ये बनाओगे कि जीवन सुहाना करना है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो बारीक बात है, गौर से समझो। एक चीज है ये कहना कि जीवन में ये जो कुछ भरा भरा घिरा घिरा है इसको हटाना है, इसी ने मौसम खराब कर रखा है। एक ये बात हुई। और दूसरी बात हुई कि मुझे तो भीतर का मौसम सुहाना करना है। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती है ना, सुनने में एक जैसी, दोनों में बहुत अंतर है। अध्यात्म भूलना नहीं कि नकार का विज्ञान है। अध्यात्म की भाषा अनिवार्य रूप से नकारात्मक होनी चाहिए। आप अगर ये कहो कि भीतर जो कुछ भी खराब कर रहा है मौसम को, मुझे उसे हटाना है, तो आपने ठीक कहा। लेकिन अगर आप ये कहो कि मुझे अच्छा सुंदर सुहाना मौसम हासिल करना है, तो आपने बहुत गलत कह दिया। हासिल कुछ नहीं करना। हासिल क्या करना है? सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ हो, सब कुछ बिल्कुल ठंडा ठंडा, उदास उदास, तो क्या करोगे? कहीं से कोई सूरज ढूंढ के लाओगे? सूरज की कमी पड़ गई है? बादल छटने चाहिए। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग बादलों के छटने पर जरा भी श्रम नहीं करते। उनकी जिंदगी भर
का श्रम, सारी ऊर्जा लगी होती है सूरज को हासिल करने में। वो कहते हैं दिक्कत ये है ना, जिंदगी में सूरज नहीं है। और उनकी बात उनकी जगह सही है, क्योंकि जहां से वो देख रहे हैं वहां से सूरज दिखाई दे नहीं रहा। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ घिरा हुआ आसमान, सब कुछ विचित्र सा हुआ पड़ा है, सुनहरी धूप नहीं है, एक अजीब सी कालिमा है। ग्रे, अच्छा ही नहीं लग रहा। वो बार बार कहते हैं सूरज कहां है, सूरज कहां है। तो अपने हिसाब से उन्होंने सही ही निष्कर्ष निकाला है कि सूरज खो गया है। क्या निष्कर्ष है उनका? सूरज खो गया है। तो वो जीवन भर मेहनत करते हैं सूरज को हासिल करने की। उनकी सारी बातचीत, उनका सारा शब्दकोश, सारी भाषा इसी लहजे की होती है, फलानी चीज मुझे हासिल करनी है, मुझे फलानी चीज हासिल करनी है। वो जो कुछ भी हासिल करने की बात कर रहे हो, वो वास्तव में सूरज को ही हासिल करने की बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जा करके किसी तरीके से सूरज ले आए कोई। अध्यात्म ऐसा नहीं करता। अध्यात्म कहता है वो जो तुम्हें वास्तव में चाहिए वो दूर नहीं है। दूर होना तो उसका छोड़ दो, वो भीतर ही है, वो तुम्हारे पास ही है। दिक्कत बस ये है कि वो ढका हुआ है। तो उसे पाने की कोशिश मत करो। जिस चीज ने उसको ढक रखा है उसे हटाओ। और उसे हटाना तुम्हारे बस की बात है। उसे हटाना तुम्हारे बस की बात क्यों है? क्योंकि वो जो घिरी हुई घटा है उसको लाने में थोड़ा बहुत योगदान तो तुम्हारा भी रहा है। तुम्हारी सहमति से ही आई है। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी ये उपद्रव है, मुसीबतें हैं, उन सब में कुछ ना कुछ तो कारगुजारी तुम्हारी भी रही है। अध्यात्म कहता है तुम वो करो जो तुम्हारे बूते की बात है। सूरज को अपने कंधों पर ढोकर लाना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, लेकिन तुमने ही अपनी जिंदगी में जो कचरा फैला रखा है उसकी सफाई कर देना निश्चित रूप से तुम्हारे बूते की बात है। तो तुम वो करो। समझ में आ रही है बात? यही तय कर देगा कि जीवन में फिर एक सार्थक लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखो कि क्या है जो जकड़े है, पकड़े है, उसको आवश्यक या अनिवार्य मत मान लो। यकीन करो, कोई किसी पाबंदी को झेलने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कोई भी नहीं। इस तरह की बातें तो करो ही मत कि देखो ये दुख तो झेलना ही पड़ेगा, ये सीमा तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, और इतने तरीके के बंधनों के बीच रहकर ही कुछ काम करना है। नहीं, इस तरह की बातें मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये सब बंधन किसी तरह का अनिवार्य सत्य हो। नहीं है भाई। पूर्ण मुक्ति हम सब का अधिकार है। अधिकार ही नहीं है, वो हमारे प्रति जिम्मेदारी भी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी का नाम स्वधर्म है। स्वधर्म और क्या है? तुम खुद बहुत दिक्कत में हो, अपनी दिक्कतें दूर करने का ही नाम स्वधर्म है। तुम फंसे हुए हो, तुम बिलबिला रहे हो, और बिलबिला इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने अपनी बहुत सारी दिक्कतों को अनिवार्य मान लिया है। उनको करीब करीब सत्य का दर्जा दे दिया है। कह दिया है कि नहीं, ये सब तो बड़ी पूजनीय चीजें हैं, ये भले ही दिक्कत देती हैं पर इनको तो झेलना पड़ेगा। देखो
जीवन तो दुख सहने का ही नाम है। जीवन दुख है, जीवन इसीलिए दुख है क्योंकि हम दुख देने वाले को आनंद देने वाले का स्थान दे देते हैं। आनंद मिल जाएगा, जीवन का जो भी ऊंचे से ऊंचा शिखर हो सकता है सब मिल जाएगा, उसको इज्जत तो दो। और उसको इज्जत देने का मतलब ये होगा कि उसको जो इज्जत दी जा रही है वो झूठी चीजों को, दुखों को और बंधनों को नहीं देनी है भाई। यही लक्ष्य है। जहां जहां गलत मूल्य रख दिए हैं वहां से मूल्य वापस खींचो, और जो चीजें जीवन में अधिकारी हैं, मूल्यवान हैं, उनको मूल्य दो। इस तरह की कल्पना तो कर ही मत लेना कि वैसे तो मैं पूरा ही मुक्त हूं आचार्य जी, लेकिन वो ना बस ये जो उंगली है ना, ये उंगली ये फंसी हुई है, ये उंगली फंसी हुई है। तो वैसे तो मैं 99% मुक्त ही हूं, और ये जो उंगली फंसी हुई है इसका फंसे होना अनिवार्य है। क्यों फंसी हुई है? इसमें एक अंगूठी है ना, अंगूठी, ये उंगली फंसी हुई है। तुम्हारी उंगली एक जंजीर के माध्यम से एक दीवार से बंधी हुई है। तुम कहां की उड़ान भर लोगे भाई, कि भर लोगे? तुमको रोकने के लिए, तुमको बंधक बनाने के लिए तुम्हारी एक उंगली ही बांध देना काफी है या नहीं है? बोलो बोलो। पर हम इन बातों को हल्के में ले लेते हैं, हम अपने ही खिलाफ साजिश कर लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, मुझे देखो ना, मैं बाकी तो पूरा ही मुक्त हूं, बस ये एक बंधन है। वो जो ये एक बंधन है ना, वो तुम्हारी पूरी हस्ती के ऊपर बंधन है। माया बड़े जोर से खिलखिलाती हो, कहती है ये देखो, ये सोच रहा है कि सिर्फ उंगली भर तो बंधी हुई है, बाकी तो मैं पूरा आजाद हूं। नहीं, उंगली भर नहीं बंधी हुई है। बिल्कुल निर्दय हो जाओ बंधनों के प्रति। कृष्ण कहते हैं निर्मम हो जाओ, निर्मम। ये दुश्मन ऐसा है जिस पर जरा भी दया नहीं करनी है, जरा भी सहृदयता नहीं दिखानी है, जरा भी ये नहीं कहना है कि चलो इसको थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देते हैं। नहीं, उसको बिल्कुल मिटा देना है। उसको अगर पूर्ण अंत नहीं दोगे तुम, तो तुम्हें भी पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम कहोगे क्या हो गया, कम में गुजारा करना चाहिए, संतोषम परमम सुखम, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। बहुत बड़े लोगों ने बोला है मुक्ति भी थोड़ी बहुत नहीं, मुक्ति थोड़ी बहुत नहीं। वो अगर पूर्ण से जरा भी तुमको कम मिली तो समझ लो मिली ही नहीं। अपूर्ण मुक्ति को ही तो बंधन कहते हैं। जो बंधक है वो भी थोड़ा बहुत तो मुक्त है ही, तो फिर उसे बंधक क्यों कह रहे हो? वो वास्तव में अपूर्ण मुक्त है। अंत तक जाओ, यही लक्ष्य है। रुको मत। अपने ऊपर जो भी बंधन, पहरे, सीमाएं बांध रखी हैं, उनको आखिर तक समाप्त कर दो। हमारे भीतर जो कुछ भी बैठा हुआ है, जो क्षुद्रताओं का, सीमाओं का पक्षधर है,
उसको जब तक तुमने मिटा नहीं दिया, मानो कि लक्ष्य पाया नहीं। उसको मिटाना ही लक्ष्य है।